वीवर्स, एक ऐसी अनजान दुनिया जहां एक नहीं बल्कि तीन तीन चांद मौजूद थे। कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर मार्शल नाम का एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़े टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहा था। वो दूसरा आदमी तो डॉक्टर मार्शल से लगातार क्वेश्चन पूछता ही जा रहा होता है। डॉक्टर मार्शल कई सालों से एक ऐसी एनर्जी के ऊपर वर्क कर रहे थे जो इंसानों को टाइम ट्रेवल करा के एक अलग ही दुनिया में लेकर जा सके। हालांकि डॉक्टर मार्शल के इस एक्सपेरिमेंट को अभी तक सफलता नहीं मिली थी, पर उन्होंने बहुत सारी चीजें प्रूव करके दिखाई थी। एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सारी बातों को डॉक्टर मार्शल ने एक बुक में इंक्लूड किया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट कंप्लीट ना होने के कारण वो इंटरव्यूअर डॉक्टर मार्शल की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करता है। डॉक्टर मार्शल अपनी इतनी बेइज्जती कैसे सहने वाले थे, इसीलिए अब वो लगातार उस इंटरव्यूअर को मारने लग जाते हैं। डॉक्टर मार्शल के नेशनल टेलीविजन पर ये हरकत करने की वजह से उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ जाता है, यानी कि सरकार ने डॉक्टर मार्शल को वैज्ञानिक की पद से हटा दिया था। इन सारी बातों को कई साल बीत जाते हैं। यहाँ मार्शल तो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाने का काम किया करता था, क्योंकि इतनी ज्यादा बदनामी होने के कारण कोई भी उसे वैज्ञानिक बना ही नहीं रहा था। लेकिन तभी भी मार्शल अपनी जिंदगी का गुजारा कर लेता है। अब एक दिन मार्शल के पास होली नाम की एक लड़की आ गई थी, जो मार्शल के पास आकर उसके रिसर्च के बारे में बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है। होली ने मार्शल की रिसर्च की गई सारी बुक्स पढ़ ली थी, लेकिन मार्शल कह रहा था कि इस बात का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि सारी ऑडियंस उसके एक्सपेरिमेंट को एकदम बेकार मानती है। तभी हॉली ने डॉक्टर मार्शल को ये बताते हुए उसे गलत साबित कर दिया कि जिस टैक्योन एनर्जी की खोज करने के लिए वो अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे, वो उसे एक रेगिस्तान में मिल चुकी है। होली ने मार्शल को एक बहुत ही अजीब तरीके का पत्थर दिया, जिससे कि वो एनर्जी थोड़ी देर के लिए टकराई थी। ये सारी चीजें देखने के बाद मार्शल बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि वो पत्थर जाना पहचाना लग रहा था। इसीलिए हॉली डॉक्टर मार्शल को कन्विंस करती है कि वो टैक्योन एनर्जी को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस जल्द से जल्द बना ले। डॉक्टर मार्शल तो लगातार कई दिनों से उसी मशीन को बनाने में लग गए थे, और अब मार्शल ने बड़े शिद्दत के साथ उस मशीन को बना भी लिया होता है। मार्शल और हॉली उसी जगह पर जाने के लिए निकल पड़े थे जहां पर हॉली को टैक्योन एनर्जी वाला पत्थर मिला था। रास्ते में डॉक्टर मार्शल एक शॉप में आ गए थे जहां पर विल नाम का एक आदमी रहता था। डॉक्टर मार्शल विल से मदद मांगते हैं कि वो उन दोनों को लेकर पानी के रास्ते से उस पार चले जाए। विल भी इस बात के लिए तुरंत ही तैयार हो गया था, और अब वो तीनों पानी के रास्ते से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी अचानक डॉक्टर मार्शल द्वारा बनाई गई मशीन के अंदर कुछ हलचल होने लगती है, क्योंकि इस जगह पर मशीन को टैक्योन एनर्जी की मात्रा बहुत ही ज्यादा मिल रही थी। और अब तो देखते ही देखते पानी के अंदर एक बहुत ही बड़ा गेटवे ओपन हो जाता है, जिसमें डॉक्टर मार्शल, हॉली और विल गिरे चले जा रहे थे। ये सारी चीजें तो किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग रही थी। मार्शल की जब आंखें खुलती हैं तब वो अपने आप को एक बहुत ही बड़े रेगिस्तान में पा रहा था। ताज्जुब की बात ये होती है कि उस जगह पर एक चांद नहीं बल्कि तीन तीन चांद थे। रेगिस्तान में एक बहुत ही बड़ी बोट भी मौजूद होती है जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं थी, और अब उन्हें ये रियलाइज हो गया था कि वो तीनों एक दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। इन सारी चीजों के बाद डॉक्टर मार्शल, विल और हॉली आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। रास्ते में उन्हें तीन ऐसे आदि मानव दिखाई दिए थे जो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं। हॉली जैसे ही उन्हें आवाज देती है, तभी उनमें से दो आदि मानव उनकी तरफ बढ़ने लगे थे। यहाँ पर विल अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक लाइटर निकाल लेता है, जिसे जलाने की वजह से वो दोनों आदिवासी उनके पास नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही विल के हाथ से लाइटर नीचे गिरता है, वो दोनों आदिवासी लाइटर को लेकर वहाँ से भाग गए थे। यहाँ उन तीनों में से बचा हुआ एक आदिवासी पत्थर के पीछे छुप रहा होता है। विल, हॉली और मार्शल तुरंत उसके पास चले गए थे बातें करने के लिए। शुरुआत में वो आदिवासी काफी डर रहा होता है, लेकिन हॉली के बहुत ही अच्छे से बात करने के कारण वो आदिवासी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया था। उसने अपना नाम सभी को चका बताया था। थोड़ी देर बाद जब वो चारों आगे बढ़ते हैं, तभी वो एक बहुत ही बड़े रेगिस्तान में मौजूद ट्रैप के अंदर गिर गए थे। वो सब तो जमीन के अंदर एक बहुत ही बड़ी जगह पर पहुंच गए थे। हालांकि उन्हें लग रहा होता है कि वो सब गुफा से आसानी से निकल सकते हैं, पर अब देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारी पेड़ की डालियां आ गई थी जो आदमखोर होती हैं, यानी कि वो किसी भी इंसान के साथ साथ जिंदा जीव को खा जाते थे। उस जानलेवा पेड़ ने सभी को पकड़ लिया था। लेकिन ये मुसीबत कम थी कि दूसरी मुसीबत भी आ पड़ी होती है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डायनासोर पहुंच चुका था जो विल, मार्शल और हॉली को खाना चाहता है। सबसे पहले तो वो तीनों कैसे भी करके जानलेवा पेड़ से छुटकारा पाते हैं, लेकिन वो डायनासोर तो उन तीनों का पीछा
पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। इसीलिए वो सब लगातार भागते हुए एक छोटी सी गुफा में चले गए थे। उस गुफा का छेद इतना छोटा होता है कि वो डायनासोर उसके अंदर आ ही नहीं पा रहा था, यानी कि वो तीनों बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए बच गए थे। तभी उन तीनों को गुफा में से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। अंदर जाने के बाद तो ये पता चला कि वहाँ पर चक्का मौजूद है जो बहुत ही पुराने इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके म्यूजिक बजा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो तीनों यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि हो न हो वो डायनासोर गुफा के बाहर उन तीनों का इंतजार तो कर ही रहा होगा। लेकिन मार्शल बताता है कि उन्हें डायनासोर से डरने की जरूरत नहीं, डायनासोर का दिमाग तो एकदम अखरोट जैसा होता है। यहाँ मार्शल और विल जैसे ही गुफा के बाहर निकलते हैं, मार्शल के हाथ में एक बहुत ही बड़ा अखरोट आ चुका था और तो और उनके सामने डायनासोर भी बैठा हुआ होता है। इसीलिए वो तीनों डर के मारे वापस गुफा में चले गए थे। अब यहाँ मार्शल को उस जगह के एकदम बीचों बीच कुछ रोशनी दिखाई देती है। साथ ही साथ उसे एक अनजान एलियन की विजन्स भी आ रहे थे जो लगातार उसे मदद के लिए पुकार रहा था। मार्शल अब अपने दोस्तों के साथ उसी जगह पर चला गया था जहाँ से रोशनी आ रही थी। वो जगह सच में काफी बड़ी होती है और तो और बीच में एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल रखा हुआ था जो मार्शल को एक टेलीपोर्टेशन मशीन जैसा दिख रहा होता है। पर अब मार्शल और उसके दोस्तों को बहुत सारे एलियंस ने घेर लिया होता है। इन एलियंस को लिजर्ड मैन कहा जाता था। हॉली तो डर के मारे अपना पट्टा बाहर निकाल लेती है जिससे कि वो एलियंस को मार सके, लेकिन मार्शल ने देखा कि होली के बेल्ट से जो चमक निकल रही है वो वहाँ की दीवारों से रिफ्लेक्ट होकर दूर जा रही थी। इसीलिए मार्शल हॉली की बेल्ट लेकर एक जगह पर फोकस कर देता है जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर बीचों बीच रखे हुए एक बहुत ही बड़े मिरर के अंदर चली गई थी। उसके अंदर तो जाने का रास्ता ओपन हो जाता है। इसीलिए मार्शल, विल और हॉली तुरंत उसके अंदर चले गए थे। यहाँ वो सारे लिजर्ड मैन अंदर नहीं आ पा रहे होते हैं, यानी कि मार्शल और उसके दोस्त एकदम से सुरक्षित थे। अब थोड़ी दूर पर ही मार्शल को वो एलियन मिल जाता है जिसके बारे में उसे विजन्स आ रहे थे। दरअसल उस एलियन ने, जिसे कि ब्लू लिजर्ड कहा जाता है, उसने जानबूझकर मार्शल को मैसेज भेजा था उसकी मदद करने के लिए। ब्लू लिजर्ड उन्हें एक होलोग्राम दिखाता है जो लिजर्ड के बहुत ही बुरी प्रजाति के लोगों का था। उसने मार्शल को बताया कि रेड लिजर्ड वाले अर्थ पर जाकर उसे पूरा डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ताकि अर्थ पूरी तरीके से उनका प्लेनेट हो जाए, और उसी रेड लिजर्ड ने ब्लू लिजर्ड को यहाँ पर कैद किया था। ब्लू लिजर्ड कह रहा था कि अब तुम्हें ही ये सारी चीजें ठीक करनी होंगी। मार्शल तो कंफ्यूज हो गया था कि आखिर हम सब कैसे मदद कर सकते हैं। तब जाकर ब्लू लिजर्ड ने मार्शल को बताया कि उसे सिर्फ वो मशीन चाहिए जिसकी मदद से वो सब इस दुनिया में आए थे। उस मशीन का यूज करके वो रेड लिजर्ड को खत्म कर देगा। इसीलिए मार्शल अपने दोस्तों के साथ उसी जगह पर निकल पड़ता है जहाँ पर वो इस दुनिया में पहली बार लैंड हुआ था। उस रेगिस्तान में तो अर्थ में से तरह तरह की चीजें नीचे गिरने लगी थी जिससे कि चारों तरफ पूरा कचरा फैल गया था। चका भी उनके टीम में शामिल हो गया था। वो सब लगातार मशीन को चारों तरफ ढूंढने लगे थे। तभी अचानक उनके सामने वही डायनासोर आ जाता है जो कुछ देर पहले उनका पीछा कर रहा था। उस जगह पर तो और भी भयानक और छोटे छोटे डायनासोर्स मौजूद थे जो एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। विल और बाकी सभी को ये लग रहा था कि डायनासोर्स अपने आप में ही लड़कर मारे जाएंगे, पर अब एक फीमेल डायनासोर्स ने उन चारों को देख लिया होता है जो लगातार उन्हें खाने के लिए उनके पीछे भागते ही जा रही थी। मार्शल और उसके सारे लोग अलग अलग हो जाते हैं जिससे कि वो फीमेल डायनासोर एकदम से कंफ्यूज हो जाए। मार्शल तो जल्द से जल्द एक लंबी सी कार में आकर छुप गया था। हालांकि उस फीमेल डायनासोर ने कार का आधा ही हिस्सा डिस्ट्रॉय किया होता है, नहीं तो मार्शल अब तक मारा जाता। डायनासोर के वहाँ से जाने के बाद मार्शल बाहर निकल जाता है। मार्शल को रास्ते में नाइट्रोजन गैस का एक सिलेंडर मिल गया था जिसे देखकर उसे एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आता है। मार्शल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ पर मौजूद एक लॉन्चर की मदद से नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर उसके अंदर रख दिया था, और अब जैसे ही वो फीमेल डायनासोर उनकी तरफ हमला करने आती है तभी मार्शल ने नाइट्रोजन गैस फायर करके उसके मुंह के अंदर मार दी थी। डायनासोर के बॉडी में नाइट्रोजन पूरी तरीके से फैल जाती है जिससे कि वो फीमेल डायनासोर मारी गई थी। वो टेक्योन एनर्जी डिटेक्ट करने वाली मशीन जिसे कि मार्शल ने बनाया था वो एक्चुअली डायनासोर के पेट में मौजूद थी जो अब डायनासोर के मरने के बाद बाहर आ गई थी। लेकिन यहाँ मार्शल जैसे ही अपनी मशीन को लेने जाता है तभी एक उड़ने वाला डायनासोर उस मशीन को अपने पैरों से पकड़कर लेकर उड़ जाता है। मार्शल तो इस बात से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था और अब उसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो अपनी मशीन बचा भी पाएगा कि नहीं। तब जाकर हॉली मार्शल को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करती है कि हॉली को उसके सारी थियरीज पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। इसीलिए अब मार्शल अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ा था मशीन को हासिल करने के लिए। वो लोग उस उड़ने वाले डायनासोर का लगातार पीछा ही करते जा रहे थे जिसका घोंसला एक बहुत ही बड़े पहाड़ के ऊपर होता है। मार्शल, हॉली, विल और चक्का कैसे भी करके माउंटेन को चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। माउंटेन के एकदम टॉप पर पहुंचने के बाद उन लोगों ने देखा कि वहाँ पर डायनासोर के बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं। साथ ही साथ बीच में मार्शल की मशीन भी
होती है जिसके अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि चारों तरफ लावा बिछा हुआ था जो बहुत ही ज्यादा जानलेवा हो सकता है। पर मार्शल बड़ी सावधानी से अपनी मशीन की तरफ आगे बढ़ने लगा था। मशीन के पास पहुंचने के बाद मार्शल ने तुरंत ही उसे उठा लिया था। तभी मशीन में बज रहा म्यूजिक एकदम से बंद हो जाता है, जिससे कि वहाँ पर मौजूद बहुत सारे डायनासोर्स के अंडे फूटने लग जाते हैं और अब उसके अंदर से डायनासोर के छोटे छोटे बच्चे निकलने लगे थे। मार्शल को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तब जाकर विल और हॉली ने ये बताया कि शायद से गाना बंद होने की वजह से वो बच्चे जग गए हैं, इसीलिए अब विल, हॉली और चका मिलकर एक गाना गाने लग जाते हैं, जिससे कि लिटरली वो सारे डायनासोर्स के बच्चे वापस से सोने लगे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर मार्शल अपनी मशीन वहाँ से लेकर निकल जाता है। अब वो चारों एकदम से सुरक्षित थे। माउंटेन से उतरने के बाद वो चारों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि मशीन अब उनके पास थी, यानी कि वो अपने अर्थ पर वापस से जा सकते थे। वो सब पानी में नहाकर थोड़ी मस्ती करते हैं। चका ने यहाँ पर एक पेड़ पर लगा हुआ फ्रूट निकालकर विल और मार्शल को पिला दिया था, जिससे कि उन दोनों को नशा चढ़ जाता है। पर हॉली ने वो ड्रिंक नहीं पिया था। हॉली तो मशीन को उठाकर उसे एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि तुरंत ही मशीन को कुछ सिग्नल्स मिलने लगे थे। इसीलिए हॉली मशीन को लेकर उस डायरेक्शन में बढ़ने लग जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद ही हॉली को एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल गेट मिला था, जिसके अंदर जाने का एक रास्ता होता है। हॉली मार्शल और विल को बिना बताए उस क्रिस्टल के अंदर चली गई थी। वहाँ पर तो एक अलग ही छोटी सी दुनिया होती है। सारी चीजें बहुत ही ज्यादा प्राचीन काल की थी। हॉली तो वहाँ पर रखे हुए एक अंडे को भी निकाल कर चेक करती है, जो ऑब्वियसली किसी डायनासोर का होगा। लेकिन यहाँ अंडे को बाहर निकालते ही वहाँ पर रेड लिजर्ड का एक होलोग्राम आ जाता है। ये वही रेड लिजर्ड था जिसके बारे में ब्लू लिजर्ड ने बताया होता है। लेकिन रेड लिजर्ड हॉली को ये कह रहा था कि वो मैं नहीं हूँ जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, बल्कि वो तो ब्लू लिजर्ड था जो अर्थ पर जाकर अपनी हुकूमत करना चाहता था और उसी ने ही मेरी जान ली है। तभी होलोग्राम में ये दिखाया जा रहा था कि ब्लू लिजर्ड वहाँ पर आकर रेड लिजर्ड को मार देता है। होलोग्राम बंद होने के बाद हॉली ये देखती है कि वहाँ पर रेड लिजर्ड की बॉडी पड़ी हुई थी, यानी कि रेड लिजर्ड ने मरते हुए ये मैसेज सबके लिए छोड़ दिया था। पर अब वहाँ पर कुछ लिजर्ड मैन आकर हॉली को पकड़ लेते हैं। यहाँ मार्शल, विल और चका को जब होश आता है तब उन्हें हॉली कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मार्शल और विल तुरंत उस क्रिस्टल वाले पोर्टल में चले गए थे जिसे कि हॉली ने खोला होता है। वो दोनों लगातार हॉली को ढूंढते जा रहे थे, पर तभी उन्हें वहाँ पर दो लिजर्ड मैन दिखाई देते हैं जिन्होंने अपनी पूरी स्किन चेंज कर दी थी, जैसे कि एक सांप चेंज करता है। तभी मार्शल और स्किन ने तो उन दोनों की स्किन पहन ली थी और सीधा उनके पीछे चले आए थे। यहाँ लिजर्ड मैन की पूरी टीम हॉली को पकड़कर उसे मौत की सजा दे रही थी क्योंकि वो रेड लिजर्ड का साथ दे रही थी। मार्शल और विल तो उन्हीं लिजर्ड के स्किन पहनकर वहाँ पर पहुंच चुके थे जो हॉली को कैसे भी बचाना चाहते हैं। इसीलिए अब उन दोनों ने भी अपने मास्क उतार लिए थे हॉली को मरने से बचाने के लिए। मार्शल तो डायरेक्टली हॉली के पिंजड़े पर कूद जाता है जो सीधा लावा के अंदर गिरने वाली थी। विल और मार्शल लगातार उन सारे लिजर्ड मैन को लावा के अंदर गिराते जा रहे थे। मार्शल हॉली को पिंजड़े से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। हॉली ने तो मार्शल और विल को सब कुछ बता दिया था कि वो रेड लिजर्ड नहीं बल्कि ब्लू लिजर्ड है जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और उसी ब्लू लिजर्ड ने रेड लिजर्ड को मारा था। लेकिन अब उस जगह पर ब्लू लिजर्ड अपनी पूरी सेना के साथ आ जाता है। ब्लू लिजर्ड के पास मार्शल द्वारा बनाई गई वो मशीन मिल गई थी जिससे कि वो पोर्टल ओपन करके अर्थ पर जा सकता था। ब्लू लिजर्ड उन सभी को अर्थ का मैप दिखाकर ये बताता है कि वो अपनी पूरी सेना को अर्थ पर टेलीपोर्ट कर देगा और धीरे धीरे अर्थ पर अपना कब्जा कर लेगा। इसके बाद ब्लू लिजर्ड निकल पड़ता है पोर्टल ओपन करने के लिए। पर यहाँ मार्शल के दोस्तों को सामना करना पड़ेगा बहुत सारे लिजर्ड्स मैन और बहुत ही बड़े डायनासोर का। मार्शल विल और हॉली से कहता है कि वो दोनों तुरंत यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मार्शल ने तो अकेले ही डायनासोर से लड़ने का डिसीजन बना दिया था। अब मार्शल और वो डायनासोर एकदम आमने सामने थे। मार्शल तो सीधा उस डायनासोर के ऊपर जाकर हमला करने लग जाता है। यहाँ विल और हॉली लगातार लिजर्ड मैन्स की सेना के साथ लड़ाई करते जा रहे थे, लेकिन उन सभी लिजर्ड्स की क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि वो दोनों उसे संभाल नहीं पाते। पर तभी अचानक उस जगह पर वही डायनासोर आ जाता है जिसके बॉडी पर मार्शल बैठा हुआ था। वो बड़ा डायनासोर तो मार्शल की बातें मान रहा था और सारे लिजर्ड मैन के ऊपर हमला कर रहा था। तब उसने बताया कि डायनासोर के मुंह के अंदर कुछ फंसा हुआ था, जिसे निकालने के बाद डायनासोर उसका दोस्त बन गया। अब लिजर्ड मैन की सेना के साथ छुटकारा पाने के बाद मार्शल और उसके दोस्त तुरंत उस क्रिस्टल वाले पोर्टल में चले गए थे जिसमें कि ब्लू लिजर्ड मौजूद होता है। वहाँ पर ब्लू लिजर्ड ने तो मार्शल की मशीन का यूज करके एक पोर्टल बनाना स्टार्ट भी कर दिया था जो अर्थ की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन यहाँ मार्शल की टीम ने तुरंत ही ब्लू लिजर्ड पर हमला कर दिया था। लड़ाई के दौरान उन सारे क्रिस्टल्स में से एक क्रिस्टल नीचे गिरकर टूट जाता है जो अर्थ तक पहुंचने के लिए पोर्टल को ओपन करके रखते थे, और अब वो क्रिस्टल टूटने के बाद पोर्टल भी बंद हो जाता है। तभी विल ने हॉली के गले से एक क्रिस्टल वाला लॉकेट निकालकर उसकी जगह पर लगा दिया था, जिससे
कि अर्थ पर जाने का पोर्टल वापस से ओपन हो जाता है। मार्शल अपने दोस्तों को कह रहा था कि उन्हें जल्द से जल्द पोर्टल से अर्थ पर पहुंचना पड़ेगा। यहाँ विल ने ब्लू लिजर्ड को पकड़ा हुआ होता है। वो कह रहा था कि वो वापस अर्थ पर नहीं जाना चाहता, बल्कि वो इसी दुनिया में रुककर चक्का के साथ रहेगा, क्योंकि चक्का ने कहा है कि उसकी बस्ती में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं। मार्शल और हॉली विल की ये बात मान लेते हैं और अब वो दोनों पोर्टल की मदद से वापस अर्थ पर लौट चुके थे। विल तो चक्का के साथ उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ा था जहाँ पर उसकी बस्ती थी। चक्का ने एकदम सही कहा होता है, उसकी बस्ती में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां होती हैं, जिसे देखकर विल एकदम से पागल हो गया था। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।